नमस्कार, प्रणाम। देखिए, इस समय सारण जिले के सोनपुर में है और सोनपुर के आसपास सब्बलपुर पछियारी टोला पड़ता है और हम आज आए हैं, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए गंगा नदी के धार में हम लोग आए हुए हैं और आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि पिछले रक्षाबंधन के दिन से ही इस गांव की न जाने कितनी घरें जो है कि इस गंगा नदी में विलीन हो गई है। हमारे साथी हैं, हम उनसे दिखाने का प्रयास करेंगे कि ठीक उस पर पटना है और देखिए कि आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि बिस्कोमान टावर यहाँ से दिखाई दे रहा होगा। ठीक उसी के सामने पछियारी टोला है और ये सब्बलपुर में पड़ता है। दिखाने की कोशिश करेंगे दीपक जी से कि दिखाएं ये जो घर सामने है वो किस प्रकार से जो है कि गंगा का धार ने जो है कि क्षति किया है, नुकसान किया है। और हम आपसे कहेंगे कि आप इधर ही रहकर वीडियो बनाएं ताकि जो है कि आपको भी सुरक्षा देखना है और दिखाएं पहले कि ये जो धार है किस प्रकार से नुकसान किए। हमने ग्रामीणों से जब बात की है तो उन्होंने बताया है कि ये 200 मीटर अंदर तक जो है कि गांव था और पूरी गांव जो है कि जलमग्न हो चुकी है, यानी कि गंगा ने जो है कि अपने गोद में समा लिया है। और आपको बता दें कि तमाम लोगों से हम अभी बात करेंगे और जिनका मकान इस गंगा नदी में डूबा है, दहा है, विलीन हुआ है, तमाम लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए एक प्रकार से ये बहुत बड़ी प्रलय है, क्योंकि ये बरसों से यहाँ रह रहे थे और बरसों बाद जो है कि इस प्रकार की जो है कि प्रलय त्रासदी देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों में काफ़ी खौफ है, दहशत है। हम लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो हुआ है कैसे हुआ है, क्योंकि बांध तो बहुत बांधा गया था, कहाँ चूक हुई है कि जो है कि यह गंगा नदी जो है कि सभी लोगों के घरों को दहाकर ले गई। हम जानने की कोशिश करेंगे, गांव के लोग हैं यहाँ, जानने की कोशिश करते हैं कैसे हुआ ये सब सारा जो चीज़। आप पानी से ढाल लग गया जी, पानी आया कस के ढाल लग गया। कोई देखने वाला ने, नेता विधायक कोई नहीं आया, कोई देखने वाला कोई नहीं, सब बिखरिक हो गया। जी जी, पूछू नहीं कि हरे कैसे ढहा, कैसे कोई नहीं आ रहा है। इतनी बड़ी त्रासदी हाँ। हो गई है और आप लोगों को देखने वाला कोई नहीं, मुखिया विधायक यहाँ कोई नहीं जी। हाँ, नहीं कोई नहीं गाँव के। कौन सा गांव पड़ेगा ये? पछियारी पंचायत है, सब्बलपुर पछियारी टोला पड़ता है। पछियारी टोला नवघरवा जी जी, 1 नंबर वार्ड है। 1 नंबर वार्ड है। हाँ। कितने घर आपको? घर 40 घर लग गिर गया। 40 घर जो है कि दह गया है। हाँ, अभी कितना दहेगा अभी कहीं तक कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं कोई है। ठीक नहीं है। देखिए ये है ग्रामीण है और ये है सब्बलपुर पछियारी टोला के हैं और इन्होंने जो है कि बताया है कि जो त्रासदी हुई है उसे देखने के लिए कोई नहीं आया है। देखिए महिलाएं हैं, इनका भी घर नुकसान हुआ है। सभी लोग जो है कि इस उम्मीद में बैठी हुई हैं कि कोई तो मदद करने के लिए आए, क्योंकि हो सकता है कि ये जो अगल बगल का घर है, अगर कहीं गंगा का पानी में भारी वृद्धि होती है तो ये कहाँ तक टूटेगा कोई ठीक नहीं है। हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये तमाम लोग हैं, ग्रामीण हैं, सभी लोग जो हैं कि एक खौफ की ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि गंगा की नदी का धार जो है काफ़ी तेज़ी से जो है कि इनके गांव को नुकसान किया है। हमारे साथ में कुछ महिलाएं हैं, हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि देखें कि ये भी काफ़ी परेशान है। इनके भी घर को जो है कि क्षति हुआ है, गंगा जी ने इनके भी घर को जो है कि दहाकर अपने पानी के साथ लेकर चली गई है। क्या कहेंगी आप? हमारा घर ढह गया उन्हें गंगा जी में। हाँ। ये बताएं कि आपका तो घर ढह गया, क्या सरकार के तरफ से कोई सुविधा? कुछ नहीं, कुछ सुविधा नहीं, खाने पीने चाहे पैसा कैसा कुछ नहीं दे रहा जी। खाली अखनी लताके तो मुखिया सुखिया गांव में के तो कोई देखी नहीं है कि का हो रहा है चाहे नहीं, कोई नहीं, कोई नेता भी नहीं आया है? कोई नेता नहीं, न वार्ड न मुखिया न सरपंच, कोई नहीं जी। हाँ। देखिए ग्रामीण महिला है, उनका सीधा कहना है कि अभी तक जो है कि कोई इन्हें देखने नहीं आया है। और ये बताएं कि ये जो घर ढहा है किस दिन ढहा है आप लोगों का घर? 4-5 दिन में सब ढह गया। रक्षाबंधन के आसपास? हाँ उसी दिन ढह गया। हाँ, कम से कम 30 गो घर एक दिन में ढहा। जी। हाँ। क्या नाम हो गया आपका? सुनीता देवी। कौन सा गांव है ये? यही है, सब्बलपुर पछियारी। हाँ। ठीक है, सब्बलपुर पछियारी टोला है और एक बहन है, हम बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि काफ़ी परेशानियों का सामना किया है इन लोगों ने। क्या कहेंगी बहन? क्या कहेंगे, सब घर दुआर ढह गए, तब क्या कहेंगे। न जगह है न जमीन है, कहाँ रहेंगे, बालू पर है, न पैसा कौड़ी है कि कुछ करेंगे। हमने क्या करेंगे, न खाने के सहायता न पिए के सहायता, न अथी है, बाल बच्चा के न सोने लेके बैठल चले थी हमने के, न मुखिया न
सरपंच ने वार्ड कुछ देख रहा है, क्या करें हम लोग? अभी तक कोई नहीं आया आप लोगों को देखने? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। देखिए इतना बड़ा त्रासदी हो गया है और अभी तक जो है कि ग्रामीणों को देखने के लिए सीधा आरोप है तमाम महिलाएं हैं, और महिलाएं जो है कि भली बात ही दुख दर्द को समझ रही हैं कि अभी तक जो है कि इनको देखने के लिए कोई तक व्यक्ति, कोई नेता, कोई मुखिया जो है, जनप्रतिनिधि अभी तक जो है कि यहाँ नहीं आए हुए हैं। क्या कहेंगे तमाम लोगों से जो आप लोगों के लिए सिर्फ वोट के लिए आते हैं तो हम लोग सीधा आदमी वोट दे देते हैं, कुछ उपाय हम लोग के करते नहीं है, तो हम लोग क्या करें? झगड़ा करें? सब लोग को सब कहीं कहीं कुछ मिलता है, हम लोग के गाँव में कुछ नहीं मिलता है, क्या करें हम लोग? वोट लगी माई बहन बोल के ले लेता है, हम लोग दे देते हैं, क्या करें हम लोग? हम लोग को कुछ से आते नहीं। अभी ले मुखिया कुछ देख रहा है कि ये घर ढह गया, दांती पर बैठा हुआ है बाल बच्चा को लेके, क्या हो सब लोग? कुछ नहीं। कहीं कहीं से खाना पीना बन के आता है तो खाते हैं सब, क्या करे? चूल्हा चौकी चाहिए नहीं है। आपका भी घर जो है कि सब दरिया में एकदम नहीं देखा है, एकदम चूल्हा उल्हा सब यही जो है सब टूटल फूटल। अभी आपका परिवार बच्चे कहाँ रह रहे हैं? बालू के टल पर चिमकी टान के एकदम नहीं देखने है जो रख ले यहाँ सब सामना सामने। देखिए दीपक जी, बहुत बड़ी त्रासदी कहें, देखिए ये तो त्रासदी हो रही है, लेकिन अभी तक जनप्रतिनिधियों का यहाँ नहीं आना यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो है कि ये जो बात है वो इन लोगों के लिए एक दुख का सबब बन रहा है। हमारे साथ और भाई लोग हैं जो गांव के हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे हम, क्योंकि ये इसी गांव के हैं। क्या आप इस गांव के हैं, क्या कहेंगे? इतना बड़ा जो है कि आपका पूरा घर का घर दह गया है। अरे कहना क्या है इसमें, अब गिरिए गया, कोई देखने आ ही नहीं रहा है, तो हम लोग जैसे तैसे रह रहे हैं, जैसे तैसे काम चला रहे हैं जी। हाँ, इसमें मेरा कहना क्या है? अब क्या जनप्रतिनिधियों को जो आप चुन कर भेजते हैं आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए उनको जी। तो फिर क्यों आकर देखना चाहिए उनको? तो क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या आप नहीं लोग यार, इस क्षेत्र से बाहर के हैं? नहीं इसी क्षेत्र के ना है तो हम फिर लोग। क्यों नहीं मदद मिल रही है? अब नहीं मिल रही तो उनसे अब क्या कहें हम उन लोगों को? अब आप लोग के द्वारा कुछ मिल जाए उनसे जवाब। देखिए तमाम लोग जो है काफ़ी जो है कि दुखित हैं। इनका कहना है कि जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे हम काफ़ी उम्मीद रखते हैं, लेकिन जब समय पड़ता है तो कोई भी व्यक्ति जो है कि हमारी सूझबूझ लेने के लिए यहाँ नहीं आते हैं। और लोग हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। दीपक जी उधर चलिए, वहाँ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। और नहीं, चलने दीजिए। आप भी इसी गांव के हैं? नहीं, हमारा घर अलग। आप यहाँ कब से आए हैं? अभी आए। अभी आए हैं। क्या कहेंगे? आप तो होंगे तो सब देख रहे होंगे। हम कहेंगे कथी, घर लोग के कटाव पर कट गया तो कथी कहना है इसमें? कोई जनप्रतिनिधि नहीं आ रहा है, नहीं देने आ रहा है, नहीं देखने आ रहा है, तो कह लगी हम कथी कह सकते हैं? कुछ नहीं कहेंगे, हम लोग के क्या पावर है? आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, तो प्रतिनिधि के बिल्कुल नहीं आना चाहिए, यहाँ नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नाजायज है प्रतिनिधि के आने। यहाँ आएगा तो देखिए सीधा जो है कि नाराजगी दिख रही है, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है और कोई भी व्यक्ति अगर गांव में नहीं आया, खासकर जनप्रतिनिधि, तो कहीं ना कहीं नाराजगी गांव के लोगों में बढ़ेगी ही बढ़ेगी। हमें ये बताएं, आप तो गांव के हैं, प्रशासनिक स्तर पर कोई आया है या नहीं आया है? कोई नहीं आता है, कोई अबे नहीं किया, कोई पूछो न कि हाँ डूबे था कि धंसा था, कोई नहीं आने वाला। आप लोग सबलपुर के हाइए नहीं है? हाँ, तो वही नहीं लगा तब नहीं आ रहा है। सब के रहते तो जनप्रतिनिधि नहीं आता, खाली वोट। देखिए दीपक जी, तमाम लोगों की नाराज़गी जो है कि वाकिफ़ है, और नाराज़गी होनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी त्रासदी है कि काफ़ी दिनों से लोग मेहनत करके घर द्वार बनाते हैं और वो घर द्वार जो है कि दह जाए, और गंगा नदी जो है कि, और ये देखिए दीपक जी, यही घर है, हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये इसका भी आधा पार्ट जो है कि दह गया है। हम उधर जा नहीं सकते हैं क्योंकि सुरक्षा को लेकर काफ़ी हम जो है कि सुरक्षा भी देखनी पड़ रही है। और ये देखिए, हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो मकान है इसका आधा हिस्सा जो है कि दह चुका है, और जो बचा हुआ है उनके दरवाजे वगैरह सभी लोग जो है कि यहाँ से लेकर गए हैं, ताकि दूसरे जगह जाके कहीं ना कहीं फ़िलहाल के लिए शिफ्ट हो जाए और अपनी बचाव को हम कर सकें। हम चाहेंगे कि और दिखाएं तमाम चीज़ों को, ताकि ये जो बातें सरकार तक जाए तो सरकार को कम से कम इस चीज़ को लेकर ध्यान पड़े। देखिए हमारे साथ में एक और माता जी हैं, इनका भी घर जो है कि दह गया है।
क्या कहेंगी दादी, आपका तो घर दह गया है। दादी एगो हम का कही, हम विधवा और तब हमने बैठे हर जगह ने हमरा कुछ हो तो या के यहाँ तो बैठल ही हम कहाँ जाई इस उम्र में। मन को संतुष्टि देने के लिए यहाँ बैठी हुई है। घर हाँ, आपका दह ई गया। बहन बाड़ी चचेरी मचेरी गोतनी के गोतनी बाड़ी, अच्छा। तीन के बोला के बैठल ही हम कहाँ जाई, हमर दिमाग ने काम करे थे बुआ। 4 कट्ठा हमर मालिक रहन घर बने रहन छत के। जी जी। हाँ, छत के घर बने, पछुती हमर 10-12 कट्ठा जमीन रह घरारी, 4 कट्ठा में बने रहन, 3 गो बेटा रहे तो कहन के जाए दी तीनों बेटा के हम घर बना दी थी। जी जी। एको भी तो एगो हमर देखा हुए कोना हुए जे कट कट के तन का हवा में गाय रही रखले दिखाइए बिका दीपक जी, गल। वही वो घर है इनका, हाँ, जो पूरी तरह से लगभग हाँ। मान के चलिए कि ढह गया है। लड़कन हमारे तो 50,000 के गाय बुआ, हम का करिए 48,000 में हम गाय भी आज भी हम बच्चा देवे ला लख गरज के हम कहाँ बानी। सुन जैसन जैसन हमरे यही आपका घर है। ने घर तो हमर सब गिर गलो में गोरू बनाइत रहले तो वेतन का बच्चा। वो जो आपका घर था वो दह गया है। छत के घर सब गिर गल, ई करकट के घर लवा भूसा कटवे धराई लगी, एमे हमर गोरू बनाइत रह गाय। जी जी। 50,000 रुपया देते रहे बेटन हमर नहीं बेचलक कि तू पागल भर बेले हम गाय नहीं बेचम। गड़ा जलवा बुआनो तो 48,000 में ओकरा गाय के हमरा बेच दिल अपने से गिर के। सुनो जैसे जैसे हमरा समस्या होल हवे घड़ी इतनी बड़ी नुकसान आप झेल रही हैं, ये बताएं कि प्रशासनिक के लोग या कुछो नहीं। जनप्रतिनिधि गाँव के मुखिया तो तनी तक ही नहीं अवती, और एथी पंचायत समिति बोलली तनो नहीं अवत हने, वार्ड कोनो यहाँ नहीं हो तक खा भूखले का कई चिमकी मिल है, अब बुझली कई किलो चिवड़ा और आधा किलो चीनी पापा भर मीठा, यही अपना हमने के मदद भलो भाव कुछ नहीं। आप काफी बुजुर्ग हैं, ये बताएं इससे पहले ऐसी बड़ी जो है कि त्रासदी आपने देखा था क्या? देखले नहीं है बुआ, तो बड़ी दूर है कि इतना घटना नहीं होखत रहे। जी जी। चिपा चिपी गिरत रहे नु उस सीजन में, तो आदमी कहत रहे नु कि पानी हटी तो खत्म हो जाए। एक बाइगे बुआ राता राती 9 तारीख से जो शुरू लगल हा से अब वहीं चेपा चेपी केनहू ने केनहू गिरते हो आज तक। हाँ, अभी तक ले सुनला इस समय से बुआ हमरा कहियो नहीं रहत ना भइल हमने के गिरही के चलते। सुनला जितना हमने के खेत बधार घर दुआर 4 कट्ठा में जमीन में 3 कट्ठा में हमार मालिक रहन घर बना दिले, 1 कट्ठा में माल जालू के भूसा कटुआ रहत रही, सब हुए गिर गलो। छत के घर बनेले रहन ढलैया ला। जी जी। हाँ, घर के शौकीन हमार बड़ा मालिक रह तनको इतना देखल तक कस के। सब पानी में हाँ, चला गया। सिरमिट लगा दिले कम सके से बाबू सिरमिट लगा, वही सब अथी सिरमिट ढहत बा। साल में दिवाली के दिवाली सब घर के टिपिंगिन करवाइत रहन, पोटीन से रंगवाइत रहन। अभी कहाँ रह रही है आप? तो पूरा यही केनहू केनहू कौनो कौनो बाबू भैया के दुआरी पर जाके खै लिया सुत लिया, केनहू कौनो नींद पड़त है। जी, इतनी बड़ी त्रासदी है तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी जो है कि त्रासदी है, और किसी भी व्यक्ति को जो है कि अगर घर दहा जाए, सब कुछ हो जाए, उसके बाद अगर कोई मदद ना करे तो ये बहुत बड़ी दुखित बात होती है। हमारे साथ में एक और दीपक जी हमारी बहन है, क्या कहेंगी? आपका भी घर ढहा है? हमर वह तन करकटवा इन करे ढल, ओकरा आगे उन्ने खेत घर सब पानी में चल गलन, एगो साधन नहीं के। और व्यक्ति हमार है कि लूज है, व्यक्ति है तो लूझे है, एको कामिल है हमार, एको साधन नहीं के। सब खेती बाड़ी भी पूरा दह गया है। सब दह गए, एगो कुछो नहीं है, इतना कुछो नहीं हमारी कल आ न कुछो कोनो अवैयता के आ न कोनो कुछो देलक। कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछते नहीं है, कोई पूछते नहीं है। अब लड़कन सा है भीज भाज के मियाद दब गल, दवाई लावई थी तो दवाइयों न लगत है, सारा मियाज है। क्या कहेंगी सरकार से? सरकार तो चुनाव में सिर्फ आएगी क्या आपको देखने? हाँ, एकदम साधन हमार कुछ नहीं है, साधन हमरा करस आ 10 साधन। वोट मांगे नु जी। तब वो तो डरे नहीं हम नवाई, तो यहाँ तो वह जनिया चाहे जनता जानी चाहे वो जनिहन आपके मत आवास। आखिर तो हमने के गढ़ा में गिरते हैं, दरिया में भसते हैं, बाकी वो जनिहन चाहे उनकर काम जाने। समस्या में बुआ ने जब तकत हवन टांगे पिछुआ के का कहें, वोट के दिन में आई हन घर दुआर तब हमने के नाम से वहा होइए गल। सुन ए बुआ बाल बच्चा मर्द जो हो जल तो आदमी के संतोष होखले, बाकी ये बुआ गिरी ने संतोष होखई थी। कितना दुख से हमने के घर बनले रही से हमने के जनत रही। देखिए दीपक जी, कितनी बड़ी त्रासदी हो गई है। तमाम महिलाओं की बातों को सुनने से पता लग रहा है
एक बार फिर हम दिखाने का कोशिश करेंगे और हमारी प्रयास रहेगी कि देखिए गंगा जी का ये जो धार है, ये जो है कि नाच के ऐसे आ रहा है, और ये जो नाच के आ रहा है पानी, तो कहीं ना कहीं घरों को जो है कि नुकसान कर रहा है। और वो जो तेज़ धार आपको दिखाई दे रही है, उसी धार के बीचों बीच न जाने कितनी ज़िंदगियाँ जो है कि ज़िंदगियाँ तो बची हैं, लेकिन घर जो है कि काफ़ी बर्बाद हुआ है। बहुत दिनों तक मेहनत करने के बाद एक घर तैयार होता है, और जब वो गंगा जी में बह के चले जाए तो निश्चित तौर पे ये बहुत बड़ी दुर्घटना मानी जाती है या त्रासदी कही जाएगी। अभी आपने बात देखा और तमाम लोगों से हमने बात करने का प्रयास किया, तमाम महिलाएं थी, गांव के लोग थे, और उनका सीधा कहना है कि न जनप्रतिनिधि आ रहे हैं, न प्रशासन के लोग आ रहे हैं। अगर हमारी खबर सरकार तक पहुँचती है, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचती है, तो आपसे अनुरोध करेंगे कि आप तमाम लोगों को सुख दुख में ज़रूर शामिल हों, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये अभी का भी सरकार के समक्ष जाए और इनको तत्काल मदद मिल सके जो तत्काल ज़रूरत है। क्योंकि इनका बना बनाया घर ढह गया, माल जाल की भी जो है कि हानि हुई है, अभी तक कोई देखने वाला नहीं आया, रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ मीडिया के लोग आ रहे हैं। लेकिन हमारी आवाज़ यदि सरकार के तमाम अंगों तक पहुंच रही है तो कम से कम तमाम लोगों को आकर यहाँ ज़रूर रिलीफ दें। ये सबलपुर पछियारी टोला है और ये सोनपुर में पड़ता है। तो अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सरकार तक आवाज़ को पहुंचाएं। और हमारे साथ में दीपक जी थे, हमारे साथी थे, कैमरा के पीछे हैं, और फिक्सटी न्यूज़ है, और मैं ASB न्यूज़ के लिए विनोद सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।